धमकी दे रहे, मशीन चला देंगे, गड्ढा खुद किसी में दफना देंगे, हमें रोकने आए। मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। बीते दिन हमने अपने चैनल पर एक खबर चलाई थी खनन से संबंधित। खबर थी बबीना विधानसभा की एक ग्राम पंचायत घिसौली की, जिसमें घिसौली प्रधान खुद सामने आकर बता रहे थे कि सरकारी ज़मीन पर और ग्राम पंचायत की उस ज़मीन पर किस प्रकार खनन माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया था और कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें ट्रैक्टर जेसीबी भागते हुए दिखाई दे रहे थे और पुलिस उनका संरक्षण करती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। सत्यता क्या है ये जांच का विषय है। अब इसमें हम कहानी आपको विस्तार से हम बताएंगे। पहले हम उस जवाब को सुन लेते हैं जो झांसी पुलिस ने खबर संज्ञान में आने के बाद और वीडियो वायरल होने के बाद ये एक स्टेटमेंट जारी किया था ट्विटर पे। फिर बताते हैं कि किस प्रकार से पूरा सिंडिकेट झांसी में काम कर रहा है और वो किन बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आने वाले थे जो कि दबा दिए गए हैं। झांसी पुलिस लिखती है कि सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 26/6/2024 को ग्राम प्रधान घिसौली श्री बनमाली द्वारा थाना बबीना पुलिस को सूचना दी गई कि ग्राम घिसौली में श्री जीवन पाल पुत्र सीताराम पाल निवासी ग्राम गोची खेड़ा थाना बबीना जिला झांसी द्वारा श्री राकेश पाल पुत्र श्री जसरत निवासी नई बस्ती मनकुआ थाना बबीना के खेत से मिट्टी उठाकर अवैध खनन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर थाना बबीना से पुलिस बल जांच हेतु मौके पर पहुंचे थे। पुलिस द्वारा जानकारी करने से यह तथ्य सामने आया कि राकेश पाल उपरोक्त के खेत से IOCL की गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसके लिए जेसीबी द्वारा खुदाई की गई, किंतु मौके पर बीरेंद्र सिंह व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा IOCL की गैस पाइपलाइन हेतु की गई खुदाई को अवैध खनन बताकर कार्रवाई की मांग करते हुए वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया है। पुलिस द्वारा की गई जांच में वीडियो में लगाए गए अन्य आरोप असत्य और निराधार पाए गए हैं। आपने सुना, खबर भी आपने देखी। इसमें किसी ग्राम प्रधान का वो खेत बताया जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान घिसौली द्वारा बताया गया है कि वो ज़मीन सरकारी है जहाँ वृक्षारोपण भी हुआ है। मैंने वो भी दिखाया, वो पार्ट भी दिखाया जहाँ वृक्षारोपण हुआ है। हालांकि वहाँ वृक्ष नहीं है लेकिन खड्डे खुदे हैं, कुछ अभी भी पेड़ वहाँ बचे हुए हैं। अब सोचिए कि ये पुलिस पर किन नेताओं का दबाव होगा कि पूरी कहानी बदल दी, या बबीना थाने पर दबाव होगा कि ये पूरी कहानी बदल दी। पाइपलाइन बिछनी है मतलब कुछ ही एरिया खुदा है, ना उसकी आगे कहीं खुदाई हुई है ना उसके पीछे कहीं खुदाई हुई है, लेकिन पाइपलाइन डली है। कब डली है, कितने अंदर से डली है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये समझिए कि घिसौली ग्राम पंचायत की ज़मीन में पाइपलाइन डलनी है, प्रधान को खुद जानकारी नहीं है कि पाइपलाइन डलनी है। कम से कम इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को तो होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी पुलिस का स्टेटमेंट जिस हिसाब से आया है ये चौंका देने वाला हो सकता है पूरा, क्योंकि जिनको जानकारी है। और इस पूरी स्टेटमेंट के बाद ये कहानी जाहिर हो रही है कि लगता है कि रसूखदार लोगों के नाम सामने ना आ जाएं, इस वजह से पूरी कहानी बदल दी गई है। हालांकि पूरा मामला जांच का ही विषय है, क्योंकि इस पे अंतिम निर्णय सिर्फ जांच के बाद लिया जा सकता है। लेकिन जो तथ्य निकल के सामने आए उसमें सिर्फ ये कह देना कि IOCL की पाइपलाइन डाली जा रही थी, इस वजह से खुदाई। अब वीडियो में देखिए कैसे ट्रैक्टर भागते हुए, ट्रैक्टर एक पलट जाता है, जेसीबी भागती हुई पुलिस रोक रही है, उसमें पुलिस और जो रोकने गए थे उसमें भी गाली गलौच हुई है। जब पाइपलाइन डालनी है और खुदाई भी चल रही है, जब ये सारे काम नंबर 1 से हो रहे थे तो वो ट्रैक्टर वाले भागे क्यों, जेसीबी भागी क्यों, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों अवगत नहीं कराया गया है? जानकारी तो होगी ना, जिनके ट्रैक्टर लगे हैं, जिनकी जेसीबी लगी है, कि खुदाई हो किस बात की रही है। और इस मामले को बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से दबा दिया जाएगा, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है इतना मामला फैलने के बाद भी ना कहीं मीडिया, किसी मीडिया चैनल्स पे भी नहीं दिखी है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट, बिल्कुल पूरा सिस्टम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। और हमें भी कई कॉल आए हैं, जब प्रधान जी मतलब जब पाइपलाइन डलवाई जा रही है तो मेरे पास कॉल क्यों आ रहे हैं खबर हटाने के लिए, क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है, तरह तरह के लोगों से कॉल करवाया जा रहे हैं कि खबर हटा लीजिए। और हम आपको आगे की जानकारी लेके बता दें कि अगर मैं अगर नहीं माना तो हमें पता है कि आने वाले दिनों में या तो पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कार्रवाई की जाएगी, मतलब जो कोई तरीके से वैध नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैंने एक खबर प्रकाशित की और पुलिस के बिल्कुल एक तरीके से विरोध में हो गई या उनके बिल्कुल विपरीत में हो गई, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहाना मिलेगा तो ये बख्शेंगे तो नहीं।
या जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हालांकि अभी तक की जानकारी के लिए इतना ही। और आप लोग विचार करिए कि खनन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो वो गुर्गे हैं किसके, किनके संरक्षण में पल रहे हैं, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों पुलिस इनको संरक्षण देने का काम कर रही है। पूरा मामला जांच का विषय है। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।